Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक अलजेब्रा जो कि हमारी गोइंग ऑन है और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 ग्रुप्स हम इसमें पढ़ रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। अगर प्रीवियस के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में आइडेंटिटी परमुटेशन तक समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसके आगे के टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। उसके आगे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिएगा, प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन ऑफ टू परमुटेशंस। प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन ऑफ टू परमुटेशन। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल है, एक हमें एफ यहाँ पर दे रखा है परमुटेशन 1 2 3 1 3 2 एंड एक जी परमुटेशन दे रखा है 1 2 3 2 3 1। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दिखानी है ऑफ टू कंपोजिशन टू परमुटेशंस की। इन दोनों परमुटेशंस की क्या दिखानी है, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा यहाँ पर मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं होती, जैसे मैट्रिक्स में होती है वैसे मल्टीप्लाई नहीं होती। यहाँ पर अलग मेथड से मल्टीप्लाई होती है दो परमुटेशन में प्रोडक्ट। तो देखिएगा पहले हम एफ जी फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ जी फाइंड करेंगे, कैसे होती है देखिएगा। 1 की इमेज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, तो 1 पहले ये वाले लिख लेंगे 1 2 3। 1 की इमेज 1 है, यहाँ पर 1 की इमेज 2 है तो 2, 2 की 3 है और यहाँ पर 3 की 1 है तो यहाँ 1, 3 की 2 है, 2 की 3 है तो 3 की 2 है और 2 की 3 है तो 3 की 3। इस तरह से प्रोडक्ट होती है। इसी तरह से मैं एफ जी निकालना सिखा दिया है। अगर जी एफ पूछ लेते हैं, जी एफ, ठीक है, तो जी एफ के लिए क्या, सबसे पहले जी वाला टर्म उतारेंगे 1 2 3 2 3 1, फिर एफ परमुटेशन उतारेंगे 1 2 3 1 3 2। फिर से अगेन प्रोडक्ट बता रही हूँ कैसे होगी। 1 की 2 है, इस वाले ब्रैकेट में देखेंगे, इस परमुटेशन में देखेंगे 2 की 3 है तो 1 की 3 लिखेंगे। 2 की 3 है, यहाँ पर 3 की 2 है तो 2 लिखेंगे। 3 की 1 है, यहाँ पर 1 की 1 है तो 3 की 1 लिखेंगे। क्लियर है, इस तरह से करते हैं। बट एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ है। अब देखिएगा जिन स्टूडेंट्स के और जिन कॉलेज में OMR पैटर्न्स एग्ज़ाम होंगे उनके ये क्वेश्चन किस तरह से बनकर आ सकता है। एफ परमुटेशन दे देंगे, जी परमुटेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे एफ जी और आपको 4 ऑप्शंस देंगे। तो 4 ऑप्शंस में आपको इन दोनों के प्रोडक्ट करके चेक करना है कि राइट वाला परमुटेशन कौन सा है, राइट प्रोडक्ट कौन सी है। तो ये वाली होगी उसमें से राइट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। साइक्लिक परमुटेशन कैसे होता है, देखिए एक परमुटेशन गिवन है हमें 1 2 2 4 5 5 3 1 6 6 4 3। इस तरह में आपको इस तरह से इसकी साइकिल बनानी है। देखिए आपने लिखा 1, 1 की क्या है 2, 2 की क्या है 4, ठीक है। 1 की क्या है 2, 2 की क्या है 4 एंड 4 की क्या है, देखिए 4 की 3 एंड 3 की क्या है 1। तो देखिएगा वही आपको साइकिल, मतलब साइकिल परमुटेशन का साइकिल करके आपको वही एलिमेंट मिल जाए तो 1 मिल गया। अगर अभी भी हमें 3 के बाद 5 होता, फिर 5 का 6 होता और 6 के बाद 1 होता तो इस तरह से मिलता। लेकिन देखिए 1 का क्या है 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 3 एंड 3 का 1, यानी कि जो हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट था वही मिल गया 3 का 1, तो हमारी साइकिल बन गई। इस तरह से ये 2 एलिमेंट लीव करने होंगे तो इस तरह से साइकिल बन गई। तो इसका साइकिल परमुटेशन क्या होगा 1 2 4 3, ठीक है। क्लियर रखिएगा टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो ये भी आपके MCQ में आ सकता है, कोई भी एक परमुटेशन दे देंगे और उसकी साइकिल परमुटेशन पूछी होगी तो आपको साइकिल परमुटेशन आती होगी तो आप अच्छे से टिक कर देंगे, ठीक है। थियोरटिकल जिनका सब्जेक्टिव है एग्ज़ाम उनके लिए भी ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट्स में आ जाती हैं, ठीक है, और डेफिनेशंस वगैरह भी आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन? अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। मतलब अभी हमने साइकिल परमुटेशन बताया मैंने अभी, तो साइकिल परमुटेशन तो होता है ट्रांसपोजिशन, बट उसमें क्या होता है लेंथ 2 इज़ कॉल्ड साइकिल ट्रांसपोजिशन। इट मीन्स उसकी लेंथ केवल और केवल 2 होगी, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। एग्जाम्पल 1 2 4 5, 2 एलिमेंट्स होंगे, लेंथ 2 होगी। आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल। देखिए अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन। अब हम पढ़ेंगे 2 परमुटेशन से हटके साइकिल। परमुटेशन और साइकिल में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिएगा परमुटेशन की मल्टीप्लाई कैसे होती है, इमेज से,
कि 1 की 2 है, 2 की 1 है, जैसे पीछे बताया था अभी। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल की कैसे होती है, जैसे यहाँ पर साइकिल दे रखी है आपको, 2 साइकिल गिवन है, 1 2 3 एंड 5 6 4, तो इसकी कैसे इमेज बनेगी, 1 2 3 5 6 4 1, इस तरह से भी दे सकते हैं, 5 6 4 1, 1 भी था 1। तो देखिए कैसे बनेगी, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1, 5 की 5, 6 की 6, 4 की 4, 5 6 6 4 4 1 1 5 2 2 3 3। ये दो आपको साइक्लिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल दे रखी है, ठीक है, 2 साइकिल्स दे रखी हैं, एक ये है एंड देन एक ये है। अब आपको क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 1 की 2, 2 की 3, 3 की अगला स्टेप लिखेंगे 5, 5 की 6, 6 की 4 और 4 की 1। तो देखिए फिर से मिल गई हमें, 1 मिल गया यहाँ पे 1, तो ये आपकी कैसी हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 1 2 3 5 6 4 1, ये लास्ट में लिख देते हैं, 1 2 3 5 6 4 1, 4 के बाद हमें फिर से 1 मिला ना, तो इस तरह से उसको लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं डिसजॉइंट साइकिल। व्हाट इज डिसजॉइंट साइकिल, 2 साइकिल आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। इट मीन्स 2 साइकिल्स आपकी डिसजॉइंट कहलाएंगी, कब कहलाएंगी, जब उसमें उन दोनों ही साइकिल्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 साइकिल्स बनाई हैं, 1 3 4 2 5 6। सो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ही साइकिल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स ये डिसजॉइंट साइकिल है। छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में, जिन बच्चों के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ये साइकिल गिवन कर दी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको साइकिल, ये 2 साइकिल्स गिवन कर दी हैं OMR पैटर्न में, और आपको 3-4 साइकिल्स के ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। उसमें लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ट्रांसपोजिशन साइकिल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल, डिसजॉइंट एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पहचानना है कौन सी साइकिल है। आप कहेंगे कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट साइकिल है। अगर इसमें केवल 2 एलिमेंट्स होते तो ये ट्रांसपोजिशन हो जाती, बट इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो ट्रांसपोजिशन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन डिसजॉइंट साइकिल है बिकॉज इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और थ्योरम हैं, ये चैप्टर काफ़ी टाइम ले लेता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ अ साइकिल, किसी भी साइकिल का इन्वर्स, ठीक है। सो हमने लेट किया है, एक f इक्वल्स टू 1 2 3 फ्रेंड सो n n -1 n बी अ साइकिल ऑफ लेंथ n। नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था लेंथ क्या होती है, जितने उसमें एलिमेंट होते हैं, तो इसमें n एलिमेंट है तो इसकी लेंथ है n। देन f इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स, ठीक है, इस साइकिल का इन्वर्स n n-1 4 3 2 1 बी इन्वर्स साइकिल ऑफ f। इसका मीन्स है हमने एलिमेंट्स को पलट कर लिख दिया। देखिए यहाँ पर n इस तरह से लिखा है, हमने n पहले लिख दिया, फिर n-1 सो n 4 3 2 1, सारे एलिमेंट्स को पलट कर लिख दिया है, तो ये कहलाता है आपका इन्वर्स ऑफ अ साइकिल, ठीक है। तो बहुत ईजी है इन्वर्स तो फाइंड करना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं अभी बताती हूँ। अब देखिए इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या होता है। Even and odd permutation. A permutation is called even permutation if the number of transposition are even. It means अगर कोई permutation है जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो वो इवन कहलाता है, और ऑड है तो ऑड कहलाता है, ठीक है। फिर से देखिएगा, अ नंबर इज कॉल्ड इवन परमुटेशन इफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन अदरवाइज ऑड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिएगा, इधर मैंने किया है, एक थ्योरम भी है ये, इसका स्टेटमेंट है, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इट मीन्स एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब हर कोई परमुटेशन, जितने भी हम परमुटेशन पढ़ेंगे वो सारे परमुटेशन क्या एक्सप्रेस कर सकता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, किसी भी डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर सकता है। देखिएगा यहाँ पर एक परमुटेशन है, ये f इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 1 4 8 6 9 7 5 बी अ परमुटेशन ऑफ डिग्री 9। कितनी है इसकी डिग्री 9, बिकॉज डिग्री 9 कैसा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। सो इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9, सो इसकी डिग्री भी 9 होगी। ऑन द सेट 1 2 एंड सो ऑन 9 तक, ठीक है। वी हैव परमुटेशंस कैसे बनेंगे, परमुटेशंस ऐसे बनते हैं, परमुटेशंस मैं अगेन बता देती हूँ, परमुटेशंस कैसे बनते हैं। देखिए 1 का 2, 2 का 3 एंड 3 का 1, तो ये बन गया 1 2 3, एक परमुटेशन तो ये बना।
ध्यान से देखिएगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, तो 1 2 3 हो गया। जैसे रिपीट हो जाता है वहाँ पे बंद कर देते हैं। अब 4 का 4 है तो इसको अलग लिख देते हैं, जिसका रिपीट होता है उसको अलग लिख देते हैं सेपरेट करके, ठीक है। फिर 5 का 8, तो 5 का 8, 8 का 7 एंड 7 का 9, 7 का 9 ये बंद कर दिया क्योंकि 9 के बाद 5 अगेन आ रहा है। एंड एक 6 एलिमेंट है जिसका खुद के साथ ही है, तो 6 को अलग लिख देंगे। परमुटेशन भी आ सकता है आपके लिए बनाने के लिए, तो ध्यान से समझिएगा परमुटेशन क्या होता है। तो ये परमुटेशन है आपका कि कैसे बनाता है, 1 का 2, फिर 2 का 3 एंड 3 का 1 अगेन हो गया, रिपीट हो गया ये इसका, तो ये इसको बंद कर दिया। फिर हमने देखा 4 का 4 के साथ ही इसको अकेले लिख दिया, 6 का 6 के साथ ही इसको अकेले लिख दिया, 5 का 8, 8 का 7, 5 8 7, 7 का 9 और 9 का अगेन 5 हो गया, तो इसको भी लिख दिया। इस तरह से परमुटेशंस बनते हैं। अब देखिएगा इसका हम इवन एंड ऑड परमुटेशन कैसे पहचानेंगे। अगर आपको ये दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसका इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है, तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में ट्रांसपोजिशन होता है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में कितने के एलिमेंट होते हैं, 2 2 के। तो हम बनाएंगे, देखिए इसका तो नहीं बनेगा, ये अकेला है, इनके बन जाएंगे 1 का 2, इस तरह से 1 का 2, 2 का 3 और 1 का 3, इस तरह से इसके बन जाएंगे 5 का 8, 5 का 7 और 7 का 9, इस तरह से ही बन जाएंगे। 5 का 7 हो गया है, 5 का 9 नहीं हुआ है, 5 का 9, फिर ऐसे 8 का 7, 8 5 8 9 बनेंगे। फिर 9 का 5 और 9 का 8, 9 का 7, इस तरह से बनेंगे। अब जितने ही नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन होंगे उतने ही कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 का 8 ले लिया, 5 का 7 ले लिया, 5 का 9 ले लिया, फिर 8 का 7, 8 का 9 और 8 का 5, कहाँ गया 8 का 5, 7 का 9, 7 का 9, फिर 7 का 8, 7 का 9, 7 का 8 और 7 का 5, ठीक है। 9 का 8, 9 का 7 और 9 का 5 अब बन गया। अब काउंट कीजिए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आया 15 एंड 15 इज़ अ ऑड नंबर, 15 इज़ अ ऑड नंबर, तो इसका परमुटेशन कैसा होगा, ऑड। इस तरह से हम इवन और ऑड परमुटेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 5th का 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था आपको इन्वर्स ऑफ अ साइकिल। सो उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक देखिए मुझे परमुटेशन दे रखा है 1 2 3 4, एक साइकिल दे रखी है 1 3 4 2, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। साइकिल दे रखी है, इन्वर्स क्या होगा, बहुत ईजिली इन्वर्स निकलेगा। किस तरह से, देखिए 1, मैंने बोला था ना इसको चेंज कर देते हैं। सो ऊपर वाली लाइन को नीचे लिख दिया है, नीचे वाली लाइन को ऊपर लिख दिया। 1 2 3 4, तो 1 3 4 2 को ऊपर लिख दिया, 1 2 3 4 को नीचे लिख दिया। अब देखिएगा OMR पैटर्न जिनका आएगा उनके लिए कितना ईजी है, एक साइकिल दे देंगे और उसका इन्वर्स पूछा होगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वाली रो को ऊपर लेना है, इस वाली रो को नीचे लेना है, सिंपल इन्वर्स निकलेगा। इस क्वेश्चन में बोला था एफ इन्वर्स इक्वल्स टू आई, तो कुछ नहीं है, इन दोनों का इन्वर्स लिख दिया है, फिर इनकी डॉट कराई, वही 1 का 1 2 का 3, तो 1 का 1 और यहाँ पे 1 का 1 ही है, 2 का 3 तो 2 का 3, यहाँ 3 का 2, 3 का 4, 3 का 4, 4 का 3, 4 का 2, 2 का 4, इस तरह से ऐसे एफ इन्वर्स एफ निकाला है। फिर इन दोनों को देखा है इक्वल है, यानी कि इक्वल है, तो ये आपके इन्वर्स आपका करेक्ट है, जो आपने इन्वर्स निकाला है वो ठीक है, ठीक है। मेन तो आपका इतना ही इनफ है कि इसका इन्वर्स फाइंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन। मैंने अभी देखिए पीछे निकालना भी सिखाया था, ये देखिए इसमें है, फिर से एक और क्वेश्चन बता देती हूँ उससे रिलेटेड। 6 का फर्स्ट है पार्ट, आप अपनी देख सकते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक के मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसका जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं उसी बुक के क्वेश्चंस बता रही हूँ। एग्जाम्स में वो बुक कंटेन कर लेती है क्वेश्चंस को। अब देखिएगा ये एक आपको दे रखी है साइकिल गिवन है, तो 1 का 2, ठीक है, यहाँ पर बनाया मैंने, 2 का 5, 5 का 6 एंड 6 का 1, आगे रिपीट, हमने इसको बंद कर दिया।
फिर 3 का 4 एंड 4 का 3, ये भी ख़त्म हो गया, रिपीट हो गया 3। फिर 8 का 9, 9 का 8। अब सेपरेट किसको लिखेंगे, जिसके खुद का होगा। 7 है, केवल 7 को लिख दिया। अब इसको बनाएंगे, देखिए 1 2 के साथ, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 3 4 है, 8 9 है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी हो गई, 5। तो 5 इज़ ऑड नंबर, हैंस इट इज़ ऑड परमुटेशन। ये कैसा परमुटेशन है, आपका ऑड परमुटेशन है। ठीक है, इस तरह से हम इवन और ऑड परमुटेशंस करते हैं इधर। ठीक है, इधर मैंने आपको शायद थोड़ा सा गलत बता दिया है। ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से बनेगा। देखिए ये और ये तो छोड़ ही देंगे क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट है। इधर देखिए 1 का 2 और 1 का 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ बनेगा 5 का 8, 5 का 7 एंड 5 का 9। इस तरह से बनेंगे यहाँ पर परमुटेशन। ओके, अगेन बता रही हूँ, यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया था। इसको तो दोनों को हटा ही देंगे क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट है। इसका बनाएंगे ट्रांसपोजिशन, तो 1 का 2 और 1 का 3। इसका बनाएंगे 5 का 8, 5 का 7 और 5 का 9। तो 1 2 3 4 5 कितना है, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 5। तो 5 इज़ ऑड नंबर, इसका परमुटेशन भी होगा ऑड। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था F, एंड क्वेश्चन में पूछा था कि इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार इसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें यही वाला परमुटेशन, यही वाली साइकिल मिल जाए। तो देखिए F की मैंने एक बार F से करी, 1 का 1, 2 का 1 का 1, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 3 का 4, 4 का 2, 4 का 2, 2 का 3। आई थिंक ये मल्टीप्लाई करना तो आ गई होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है मल्टीप्लाई करना। हमने देखा हमारा अभी सेम नहीं बन रहा है, हमने एक बार और F से कर दी। F डॉट F कितना है, ये 1 1 2 4 3 2 4 3 हमने लिख दिया। उसके बाद ये अगेन उतार दिया, 1 1 2 3 3 4 4 2, और फिर मल्टीप्लाई करिए। देखिएगा कैसे, 1 का 1, 1 का 1 है यहाँ पर 1। पहले ये वाला लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब 2 का 4 है, यहाँ पर कितना है 4 का 2, तो ये वाला टर्म लिखते हैं 2। 3 का 2, 2 का 3 है, ये वाला टर्म लिखेंगे 3। 4 का 3, 3 का 4, 4 लिख देंगे। अब देखिएगा सेम हमारी नहीं बनी है, बट बिकॉज उन्होंने हमें दिया था कि ये बन जाए, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये वाला बन जाए। ये हमें गिवन था और ये भी गिवन था, तो इसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करा कि मेरा ये बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझने की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs बनते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अभी तक तो हमने पढ़ा था ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिग्री होती है। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना। अब हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करना। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देखिए, लेट ई बी द आइडेंटिटी इन आ ग्रुप जी। जी में एक आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होती है ई। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, सेट टू बी ऑर्डर एन। और हमने क्या कह दिया, उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो है एन। इफ़ एन इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, इट मीन्स हमने किसी एलिमेंट ए का, ध्यान से देखिएगा, किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर निकालना है, पावर में दिखा दिया एन इक्वल्स टू के ई। अभी क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स ये है, हम किसी भी एलिमेंट का उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, वो आपका ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ ए इस तरह से डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर को डिनोट करने के लिए ऑर्डर ऑफ ए इस तरह से लिखते हैं इक्वल्स टू एन, बिकॉज एन क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा भी एक नोट डाउन में कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो एन के इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस देन भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप दे रखा है हमें 1 -1 i -i। ओके, अब हमें इसमें ये 4 एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं, 4 एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो देखिएगा कैसे, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, मैंने बोला था अब यहाँ पर ए की पावर एन इक्वल्स टू के ई।
इट मीन्स इस एलिमेंट की कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ई मिल जाए। ई मतलब आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी कितनी होती है 1। तो 1 की कितने से करूँगी मैं 1 से, मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो 1 की पावर कितनी है 1, तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ 1। -1 की कितनी बार और करूँ कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो -1 की -1 से करूँगी तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हुआ 2। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आई थर्ड वाला एलिमेंट है आई की मैं कितनी बार और करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो आई की मैंने यहाँ पर देखिएगा इस तरह से की है आई स्क्वायर क्रॉस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अपने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो आई की मैंने यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई करी है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आई कितना होगा 4। ठीक है, माइनस आई का भी सेम प्रोसेस है। माइनस आई को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लेने के लिए मुझे पता है माइनस आई की मैं यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी 4 हुआ। तो इस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर को। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप is the same as that of its inverse A inverse. It means the order of an element A, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जो कि ग्रुप का है इज़ द सेम एज दैट ऑफ इट्स इन्वर्स। मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एंड उसके इन्वर्स का ऑर्डर इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट कंसिडर करा ए, उसका ऑर्डर और उस एलिमेंट का ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करके लाना है। ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कंसिडर करा लेट ए बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ए हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया ऑफ ग्रुप जी से। सो हमने लेट किया ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा एन और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स कितना होगा एम। ठीक है, ए इन्वर्स be the inverse of A. So order of A inverse M and order of A equals to के N. To prove that N equals to M, हमें यही तो प्रूव करना है कि order of A equals to के order of M होगा। तो order of A equals to का अगर हमने N कंसिडर करा है एंड order of A inverse equals to के M कंसिडर करा है तो N सेम होना चाहिए M के, N इक्वल होना चाहिए M के। सो देखिएगा order of A equals to के N है। ठीक है, ऑर्डर की जिस तरह से मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी क्या होती है ए की पावर एन इक्वल्स टू के ई। दोनों साइड मैंने क्या किया इन्वर्स ले लिया, टेकिंग इन्वर्स बोथ द साइड। ए एन का इन्वर्स इक्वल्स टू ई की पावर इन्वर्स, एन को मैंने बाहर भेज दिया, इन्वर्स को अंदर लिया। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और ई इन्वर्स का इन्वर्स भी ई होता है। ठीक है, ई का इन्वर्स ई होता है। सो ए इन्वर्स डॉट एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ए इन्वर्स का एन को हम क्या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल्स टू के एन। ठीक है, इस तरह से एम ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स कितना था एम, तो एम लेस देन इक्वल्स टू के एन आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड देखिए, हमने लिया ऑर्डर ऑफ, पहले हमने ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू के एन लिया था, अब हम क्या लेंगे ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इक्वल्स टू के एम लेंगे। फिर क्या किया हमने इन्वर्स को बाहर लिख दिया और एम को अंदर लिख दिया इक्वल्स टू के ई। ये डेफिनेशन से लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखी थी। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दी तो ए माइनस एम इक्वल्स टू के ई। अब टेकिंग इन्वर्स बोथ द साइड अगेन ए माइनस एम -1 ई इन्वर्स, ई का इन्वर्स ई और -m -1 प्लस का m हो जाएगा, ए की पावर m इक्वल्स टू के ई। फिर अगेन डेफिनेशन से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू के m, सो n लेस देन इक्वल्स टू के m। फिर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से n इक्वल्स टू के m हो गया। इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई, जो कि हमें करना था कि ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज इक्वल्स टू के ऑफ इट्स ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, सेम आता है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। छोटा सा प्रूफ था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।